नमस्कार, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ लाटा आपकी अपनी इस ऑनलाइन क्लास में श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर की ओर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का जामुन का पेड़ नाम से जो शीर्षक अध्याय है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। इस जामुन के पेड़ इसको पढ़ें अपन, उससे पहले हम कृष्णचंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्णचंद्र हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद के बाद में ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने उर्दू कहानी से अपनी पहचान बनाई है। हम सब इस बात को जानते हैं कि हिंदी साहित्य के ज़्यादातर जो लेखक हैं वो आरंभिक काल में उर्दू में लेखन किया करते थे, और उर्दू में लेखन करने वाले प्रमुख लेखकों में से प्रेमचंद जैसे जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, इसी प्रकार के लेखकों में कृष्णचंद्र भी प्रमुख हैं। कृष्णचंद्र का जन्म 1914 में हुआ है, 1914, और मृत्यु इनकी 1977 में। याद रखने के लिए आप ध्यान कर लें 7-7-14, 7-7-14, तो इससे आपके ध्यान में रह जाएगा, क्योंकि आपके कवि परिचय संबंधी जहां बात आती है वहां पर आपके इनके जन्म मृत्यु के बारे में भी थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं जामुन का पेड़। जामुन का पेड़, ये जो शीर्षक जो कहानी है, लेख जो है, यह है हास्य व्यंग्य है। हास्य व्यंग्य, इसमें हम ध्यान करें, हास्य व्यंग्य की बात ध्यान करें तो हास्य का मतलब हंसी, हमें हंसी भी आए और साथ में उसमें व्यंग्य भी प्रकट हो। ऐसे हास्य व्यंग्य की जो विधा है वो जो है, इसमें हम ध्यान करें हास्य के साथ में व्यंग्य किया गया है। लेकिन किस पे व्यंग्य किया है? तो यहां पर हम ध्यान करें जो सामाजिक कार्य, जो सरकारी जो कार्य है, सरकारी कामकाज जो है, सरकारी कामकाज पर हास्य व्यंग्य किया गया है। हम देखते हैं जहां सरकारी दफ्तर जो होते हैं, सरकारी कार्यालय जो होते हैं, इन सरकारी दफ्तर कार्यालयों में एक अलग तरह की कार्य प्रणाली दिखाई देती है। कार्य प्रणाली में कहीं कोई दोष की बात जहां ध्यान करते हैं तो अनावश्यक विलंब, अनावश्यक विलंब और काम को एक दूसरे पर थोपने की बात, जिम्मेदारी न लेकर के कार्य को टालने की प्रवृत्ति। ये जो दो चीजें जो दिखाई देती है, एक तो कार्य में अनावश्यक विलंब और एक जिम्मेदारी न लेकर कार्य को टालने की प्रवृत्ति। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी जो है खुद कार्य न करके एक दूसरे पर थोपने का प्रयास करते हैं, टालने का प्रयास करते हैं, ये कार्य तो वो करेंगे या उनके आने पर होगा, या इस तरह से जब हम देखते हैं तो कार्य में अनावश्यक विलंब होता दिखाई देता है। जो काम एक दिन का है उस कार्य में अनावश्यक 5-7-10 दिन तक उसमें लग जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये सरकारी कामकाज में जो दिखाई देती है, ये बड़ी ही विचित्र है। इससे सरकारी तंत्र के ऊपर लोगों का विश्वास जो उठता दिखाई देता है। दूसरी बात यहाँ पे और दिखाई देती है कि कामकाज जब इस तरह से टालते हुए दिखाई देते हैं कर्मचारी, तो दूसरे जो लोग हैं जो वहाँ पर कार्य के लिए जा रहे होते हैं, वो भी मन में विचार करते हैं कि चलो यार 2 रुपये दे करके भी अपना कार्य हो जाए। तो इस प्रकार से एक रिश्वत की प्रवृत्ति भी लोगों में आ जाती है। अब ये जो कहानी है, इस में हम ध्यान करें, सचिवालय जो है, सेक्रेटरीट जो है, वहां का वर्णन किया गया सचिवालय का। सचिवालय के बाहर जो है खुला मैदान है, लॉन है, गार्डन है,
वहां पर एक जामुन का पेड़ लगा हुआ है। देखिए सामान्य सी कहानी बात जो है, जामुन का पेड़ लगा हुआ है और वह जामुन का जो पेड़ जो है वह रात में अंधड़ के कारण तूफान आता है, आंधी तेज तूफान आती है तो उससे वो पेड़ जो है नीचे गिर जाता है और इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि इस जामुन के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दब जाता है। एक व्यक्ति जो है उस पेड़ के नीचे दब जाता है और ये बात रात में किसी के ध्यान नहीं आती, लेकिन सुबह जब जहां सचिवालय में माली उस बाग में आता है या वहां पर सचिवालय में आता है तो वो देखता है कि तूफान के कारण पेड़ धराशायी हो गया है और उसके नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ है। ये बात सबसे पहले कौन देखता है? माली देखता है। अब माली वहां पर किसी को भी आवाज लगा करके उस पेड़ से उस व्यक्ति को निकाल सकता है, लेकिन यहां पर माली जो है चपरासी को सूचना करता है और चपरासी जो है दौड़ दौड़ा जाकर के लिपिक को सूचना करता है, बाबू को सूचना करता है कि हमारे गार्डन में, हमारे सामने, सचिवालय के सामने एक पेड़ गिर गया है और उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दब गया है। अब बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। लिपिक जो है उस कार्यालय का जो सुपरिटेंडेंट जो है, अधीक्षक, सुपरवाइजर, उसे जाकर के इस बात को बताता है और ये चारों आकर के उस पेड़ को देखते हैं और आकर के पेड़ की चिंता कर रहे हैं कि पेड़ नीचे गिर गया, जामुन का पेड़ था, फलदार पेड़ था, इसके जामुन मीठे थे। इस तरह से उस जामुन के पेड़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसके नीचे एक व्यक्ति दबा पड़ा है। एक व्यक्ति वहां पर इस तरह से भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो एक व्यक्ति उनमें से कहते हैं भाई इसके नीचे जो दबा व्यक्ति पड़ा उसका क्या करें? तो कहा इसको निकाल लेते हैं, पेड़ को हटा कर निकाल। लेकिन नहीं, सुपरवाइजर अधीक्षक साहब जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसकी सूचना अवर सचिव को देता हूं, ऊपर अधिकारियों को देता हूं, वो जैसा आदेश करते हैं वैसा। अब यहां पर बात, सामान्य बात क्या होती, पेड़ के नीचे से व्यक्ति को निकाला जा सकता था, लेकिन व्यक्ति को निकालने की बजाय अधीक्षक अंडर सेक्रेटरी के पास जाता है, अंडर सेक्रेटरी जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है, डिप्टी सेक्रेटरी मुख्य सचिव सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है और चीफ सेक्रेटरी जो है मिनिस्टर से बात करता है। अब मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा और बात यहां आती है वापस सुपरिटेंडेंट अधीक्षक के पास में कि हम लोग इस पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति को नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इसके पीछे जो अपना वो जो नजरिया देते हैं या अपना विचार जो देते हैं वो कार्य टालने की प्रवृत्ति दिखाई देती है कि हम लोग तो बिजनेस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, बिजनेस डिपार्टमेंट, और पेड़ पौधे जो है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास आते हैं, ये एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, इसलिए पेड़ को काट करके व्यक्ति को निकालने का कार्य एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। हम लोग इसकी फाइल तैयार करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और जिस पे अर्जेंट लिख देते हैं, जल्दी का लिख देते हैं, ताकि वो तुरंत इस बात पे ध्यान दे करके निर्णय दे करके इस व्यक्ति को निकाल के देंगे और पेड़ को काट देंगे। बात यहां पर समाप्त नहीं हो जाती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अर्जेंट लिख करके जो फाइल भेजी जाती है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जब वापस जवाब आता है वो भी बड़ा व्यंग्यपूर्ण दिखाई देता है और वो जवाब जो आता है वो ये आता है कि हम लोग कृषि से संबंधित है और जामुन चूंकि है क्योंकि एक फलदार वृक्ष है, इसलिए ये जो पेड़, जो जामुन का पेड़ काटने का कार्य है, काटना या नहीं काटना, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत? बागवानी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बागवानी डिपार्टमेंट। तो व्यापार विभाग जो है, व्यापार विभाग ने अपनी जो है
अपने अधीन से कार्य को कृषि विभाग में स्थानांतरित कर दिया और कृषि विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब बात यहां पर आती है, क्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उस व्यक्ति को निकाल के ले जाएगा या उसको निकाल देगा या उसको हटा देगा? यहां पर भी बात समाप्त नहीं हो जाती। इसी बात में हम देखें तो बिजनेस डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर, 2 दिन तो इसी में चले जाते हैं। नीचे व्यक्ति दबा पड़ा जामुन के पेड़ के, लोग वहां इकट्ठे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि निकाल इसलिए नहीं सकते, गवर्नमेंट का कार्य है, सरकारी काम है, हर कोई हाथ नहीं डालना चाहता। अब एक बेचारा वो माली जो है वो उसे देखभाल करते हुए उसे खिचड़ी दलिया कुछ खिलाने के लिए तो तैयार है, पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया है, लेकिन व्यक्ति को निकालने का कार्य नहीं। ये देखिए बड़ी विडंबना की बात यहाँ पर। तो जब हास्य व्यंग्य की बात आती है तो हास्य व्यंग्य में हम ध्यान करें, फोन कर तो हास्य व्यंग्य में बात ध्यान करें। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में से वापस जो जवाब आता है वो और भी मजाकपूर्ण आता है। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब और भी हास्यप्रद दिखाई देता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लिख करके भेजता है फाइल पर कि जहां एक तरफ आज वृक्ष लगाने की बात आ रही है और ये लोग वृक्ष काटने की बात कर रहे हैं, और वो भी एक फलदार वृक्ष को। हम लोग किसी भी तरह से पेड़ को काटने की अनुमति नहीं देते। आज के ज़माने में इस तरह की जहां लोग पेड़ों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे अनुसार पेड़ काटना उचित नहीं है। जब ये जवाब वापस आता है तो सारे लोग जो हैं बैठ करके निर्णय करते हैं कि भाई जब पेड़ को नहीं काट सकते तो क्या हम, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है, तो पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो आदमी को काट करके निकाला जा सकता है। और देखिए मजे की बात, लोग हैं इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं सारे अधिकारी कि इस व्यक्ति के 2 टुकड़े करके इसको निकाल दिया जाए, आधा इधर से आधा इधर से, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह का कार्य कर सकते हैं। तो वो इसकी फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, चिकित्सा विभाग, और चिकित्सा विभाग के पास फाइल भेज दी जाती है। मेडिकल डिपार्टमेंट तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों की टीम गठित करता है और निर्णय लिखता है। उस व्यक्ति की नब्ज वगैरह सब चेक की जाती है, बीपी शुगर वगैरह सब चेक कर दिए जाते हैं, और चेक करने के बाद में ये निर्णय लिया जाता है कि इस व्यक्ति के 2 टुकड़े करके इसको निकाला तो जा सकता है, लेकिन ये व्यक्ति मर जाएगा। यहां से हॉर्टिकल्चर से मेडिकल डिपार्टमेंट, और जब ये बात शाम को निर्णय आता है तो माली आकर के उसे सूचना देता है कि कल सुबह सभी अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है जिसमें आपके बारे में निर्णय लिया जाएगा। इस पर ये जो दबा हुआ व्यक्ति जो है ये अपना एक शेर प्रस्तुत करता है, जो कि वर्तमान कार्य प्रणाली पर, सरकारी कार्य प्रणाली पर एक धब्बा दिखाई देता है कि ये तो मालूम है कि तगाफुल न करोगे तुम, लेकिन जब तक आप खबर होगी तब तक हम ना रहेंगे। इस तरह से करके वो अपना एक शेर कुछ पढ़ता है, जिससे माली को ये पता चलता है कि ये व्यक्ति तो कोई शायर है, कवि है। माली दौड़ा दौड़ा जाता है चपरासी के पास, चपरासी दौड़ दौड़ा लिपिक के पास, लिपिक अधीक्षक के पास, अधीक्षक अंडर सेक्रेटरी के पास, अंडर सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास, और डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास। जब इस तरह से सारी बात जो वापस पूरे वहाँ पर सचिवालय में बात फैल जाती है कि दबा हुआ व्यक्ति जो है वह एक कवि है, और सब अधिकारी मिलकर के निर्णय लेते हैं कि भाई ये मामला ना तो व्यापार विभाग से संबंधित है, ना ही कृषि विभाग से संबंधित है, ना ही बागवानी विभाग से संबंधित है, ना ही चिकित्सा विभाग से संबंधित है, बल्कि दबा हुआ व्यक्ति एक कवि है। इस कारण से ये जो मामला है ये तो कल्चरल डिपार्टमेंट से संबंधित है, क्यों ना हमें फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट में भेजनी चाहिए। कल्चरल डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है वो तुरंत दौड़ा दौड़ा आता है और आकर के दबे हुए कवि से संपर्क करता है
और उससे परिचय करता है कि आप किस नाम से प्रसिद्ध हैं। वो अपना परिचय ओस कवि के रूप में बताता है। वह उसे अपने कल्चरल डिपार्टमेंट की सदस्यता ग्रहण कराता है और उसे विश्वास दिलाता है कि उसका जो जितना भी वजीफा जो होगा या उसके जो भी उसकी सिक्योरिटी या कुछ इस तरह के जो राशि बनती है वो उसके परिवार को दे दी जाएगी मरने के बाद में। वो कहता है पर मैं तो जिंदा हूं, मैं तो जिंदा हूं, मुझे निकाला जाए। वो कहते हैं कि निकालने का काम हमारा नहीं है, अभी हम तो तुम्हें हमारी सदस्यता दे सकते हैं, तुम्हारे हिस्से का जो कुछ लाभ बनता है वो तुम्हें पहुंचा सकते हैं, लेकिन पेड़ को काटने का कार्य तो आरी कुल्हाड़ी का है। हमारा संबंध तो कलम और दवात से संबंधित है। हम ये जो फाइल है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, वन विभाग में भेज देते हैं और वन विभाग से फाइल भेजी जाती है। वन विभाग से व्यक्ति जो है तुरंत आ जाते हैं पेड़ को काटने के लिए। जो वो पेड़ काटने की बात आती है उसी समय तुरंत आदेश आ जाता है कि इस पेड़ को नहीं काटा जा सकता, क्योंकि ये जो पेड़ जो है ये पेड़ इस सचिवालय के लॉन में या सचिवालय के इसमें मैदान में पिटोनिया सरकार के द्वारा लगाया गया था। पिटोनिया गवर्नमेंट ने, पिटोनिया सरकार के जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री जो है वो जब यहाँ पर आए थे उस समय उन्होंने ये पेड़ यहाँ पर लगाया था। ये दो देशों के संबंध का मामला है, इसलिए इसको पेड़ को काटा नहीं जा सकता। इसकी अनुमति हमें फॉरेन डिपार्टमेंट से लेनी होगी, क्योंकि ये जो है फॉरेन डिपार्टमेंट से संबंधित है, विदेश विभाग से, और दो देशों का मामला है, इसलिए दो देशों के संबंध बिगड़े। इससे अच्छा है कि एक व्यक्ति अगर मर भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देश के लिए एक व्यक्ति को हम बलिदान कर सकते हैं। इस तरह से बात आती है और इसके ऊपर ज्यादा निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री स्वयं लेंगे, पीएम, प्रधानमंत्री। वो कल विदेश यात्रा से आ जाएंगे, वो आने के बाद भी इस पर निर्णय लेंगे और दूसरे दिन सुबह प्रधानमंत्री का आदेश आता है कि मैं इस पेड़ से संबंधित संपूर्ण जिम्मेदारी अपने सिर पे लेता हूं और इस पेड़ को काट करके उस व्यक्ति को आज़ाद कर दिया जाए। और मालिक खुशी खुशी आदेश को लेकर के वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक उस व्यक्ति की, दबे हुए व्यक्ति की फाइल बंद हो चुकी होती है, वह व्यक्ति मर चुका होता है। यहां पर उस व्यक्ति के मरने की जहां बात आती है, ये जो एक छोटी सी बात में पेड़ को काट करके व्यक्ति को आज़ाद करना था, निकालना था, इस कार्य के में आप देख सकते हैं कितना अनावश्यक विलंब दर्शाया गया है, कितना अनावश्यक जो है कार्य टालने की प्रवृत्ति दिखाई गई है, जिससे एक व्यक्ति की जान चली जाती है। हम ये ध्यान करें, हास्य व्यंग्य में बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दर्शाया, हालांकि इतना होता नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा दर्शाया जाता है। इसे अतिशयोक्ति बोलते हैं, अर्थात अतिशय उक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना। हालांकि इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहने का तरीका होता है। ये इसी तरह की प्रवृत्ति के लिए आप ध्यान किया हो, टीवी पे भी अनेक प्रकार के धारावाहिक वगैरह या फिल्मों में भी इस तरह के दिखा दिए जाते हैं। तो एक मुसद्दीलाल का एक ऑफिस का एक आता, वो धारावाहिक आता था, जिसमें ऑफिस में किस तरह का विलंब होता है, किस तरह से लोग रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए होते हैं, वो भी उसमें दर्शाया था। इसी प्रकार के जामुन का पेड़ जो है, ये कृष्णचंद्र के द्वारा लिखा हुआ जो है लेख हमें सरकारी कार्य में विलंब को दर्शाता है। ठीक है, आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।